It's chapter of gravitation, and it's our first question. If VE is escape velocity and VO is orbital velocity of a satellite for orbit close to the Earth's surface, then these are related by. Escape velocity means at which velocity a object thrown out from surface of Earth that it make a circular motion around a Earth. मैं जिस वेलोसिटी में एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करूं ताकि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाकर ये एक सर्कुलर मोशन में मूव कर सकता है। और इसका मतलब जिस वेलोसिटी में एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करूं ताकि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा सके, ये होता है एस्केप फील्ड। ऑर्बिटल वेलोसिटी जिस स्पीड में सैटेलाइट अर्थ की सरफेस की क्लोज एरिया में एक कंप्लीटली रिवोल्यूशनरी मोशन कंप्लीट कर सके उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला था रूट जी आर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड ऑब्जेक्ट, और रेडियस मान लो। आर क्या है? रेडियस। रेडियस और वो कुछ हाइट में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर प्लस एच भी हो सकता है। ओके, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? रूट जी आर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट टू इंटू रूट जी आर। भी इक्वल टू रूट टू इंटू रूट जी आर। रूट टू के जगह पर रूट टू, रूट जी आर के जगह पर क्या डाल सकता हूँ? भी नॉट डाल सकता हूँ। तो क्या आ गया मेरा आंसर? भी इक्वल टू रूट टू भी नॉट। क्या आएगा आंसर? रूट टू भी नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द हाइट एट which the weight of body becomes 1/16th its weight on the surface of earth is, मीन्स कुछ हाइट पर उसका वेट जो हो गया 1/60 हो गया। ओके, देन वो हाइट कितना है? कितना हाइट पर उसका जो वेट हो गया 1/60 हो गया, 1/16 हो गया। तो हमें पता है वेट मतलब क्या है? वेट मतलब mg। वेट मतलब क्या है? एक अर्थ सरफेस और कुछ भी सरफेस ने उसको कितना फोर्स दे रहा है, एंड कितना फोर्स देगा? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? mg। तो देखेंगे सरफेस में वेट कितना होता है। एट सरफेस वेट कितना होगा? mg। एट सम हाइट, मुझे पता नहीं कितना हाइट, बट एट सम हाइट इसका जो वेट हो जाएगा क्या हो जाएगा? mg डैश, जो कि बोला गया है कि सरफेस की हाइट से 1/16 इट्स वेट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, मीन सरफेस की हाइट वेट से 1/60 पार्ट होगा। तो इसको बराबर में ये लिख सकता हूँ mg/16 लिख सकता हूँ। हाँ, जरूर लिख सकता हूँ। तो ये जो क्या हो गया कि कुछ हाइट में उसका जो वेट हो गया रियल वेट का, सरफेस की वेट का 1/16 पार्ट है। तो मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ये इसको एंड इसको मैं कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगा? ये जो जी डैश आया है वो क्या आया है? g/16 आया है। क्यों? एम तो सेम होगा। मैं पहले ही बोला था क्लास में कि मास हमेशा सेम होगा। मास में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। चेंज होगा तो वेट चेंज होगा। तो वेट तो एम के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, तो एम एम कैंसिल हो गया। तो जी डैश इक्वल टू g/16। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जी डैश इक्वल टू, जी मतलब क्या है? जी मतलब क्या है?
जी, कैपिटल जी मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ, और ऐसे भी लिख सकता हूँ, कुछ हाइट में पूछा होगा, जी का मतलब तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने कैसे लिखूं, देखो, जी का मतलब जी एम ई बाय, कैसे लिखूंगा, जी के जगह पर ये आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर इंटू 16। ओके, तो अब कैसे लिखूंगा, जी एम ई, ये 16 एंड आर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4r का स्क्वायर। कुछ गड़बड़ी है, नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अलबत्त लिख सकता हूँ। अब मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा, अब मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा, जीएमई, जीएमई है 4r² इक्वल टू आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4r इक्वल टू आर प्लस एच, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3r। तो कितना हाइट पर ये जो वेट है 1/16 पार्ट हो जाएगा, सरफेस से, हाइट मतलब सेंटर से नहीं, सरफेस से, तो आंसर 3r। लो स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो एंड स्क्रीनशॉट लो। देखो, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या है, जिस सैटेलाइट का टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड से बराबर है, उसका मतलब जिस सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर है, is orbiting the earth at a height of 5 बार above that surface of earth। अर्थ की 5 बार दूरी पर क्या है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है। r being the radius of earth, the time period of another satellite in hour at height of 2r from the surface of earth। ये बोला है कि एक अर्थ है, अर्थ से 5 बार दूरी पर एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, 5 बार दूरी पर क्या है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इसका मतलब जिसका कि टाइम पीरियड 24 आवर है। क्वेश्चन पे पूछा गया है कि एक मैं ऐसा एक सैटेलाइट लू जो कि अर्थ की सरफेस से 2r पर दूरी पर होगा, उसका टाइम कितना होगा, ये पूछ रहा है। समझ में आ रहा है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो कि अर्थ की सरफेस से ऊपर 5 बार दूरी पर है एंड उसका जो टाइम पीरियड है 24 आवर। दूसरा एक सैटेलाइट है जो कि 2r की दूरी पर है एंड उसका टाइम पीरियड पीरियड पूछा गया है। एंड हमें पता है कि ये जो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट और जो सैटेलाइट, ये सब क्या केपलर्स लॉ ओबे करते हैं। एंड केपलर्स थर्ड लॉ क्या बोल रहा है, टी स्क्वायर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये आर क्या है, आर है ऑब्जेक्ट सैटेलाइट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये आर रेडियस नहीं है, क्या है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ये सेंटर से, मीन सरफेस से भी नहीं, ये रेडियस भी नहीं, ये क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर। तो मैं ये प्रोपोर्शनल उठाकर मैं इसको के कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब मैं जियो स्टेशनरी के लिए इक्वेशन डालूंगा, अब मैं नॉर्मल सैटेलाइट के लिए इक्वेशन डालूंगा। ओके, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए इक्वेशन क्या होगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड क्या होगा 24
का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू के इंटू आर। ये सरफेस से कितना दूरी पर है 5r, रेडियस से सरफेस का दूरी कितना है आर, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 6r का होल क्यूब। अब ये वाला सैटेलाइट, ये वाला सैटेलाइट, ये वाला सैटेलाइट का टाइम पीरियड तो हमें पता नहीं, तो मैंने मान लिया एक्स है उसका टाइम पीरियड, दैट इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू के इंटू इसका सेंटर से कितना दूरी, ये डिस्टेंस हो गया 2r, ये वाला डिस्टेंस है r, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 3r का होल क्यूब। ओके, अब दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन डिवाइड 1/2, क्या होगा 24 का स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर दैट इक्वल टू के कैंसिल हो जाएगा 6r क्यूब, 6r बाय 3r, ओके 3r, सारे के सारे r कैंसिल हो जाएंगे, हाँ कि नहीं, ये पूरा कवर होके क्या निकलेगा 8 निकलेगा, क्यों 3 1 3 2, 3 1 3 2, 3 1 3 2, तो 2 2 2 मीन्स 8। ओके, तो क्या हमारा ये आंसर, हमारा आंसर ये आ रहा है 24 का स्क्वायर बाय एक्स का स्क्वायर दैट इक्वल टू 8। तो एक्स स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24 बाई 8, 8 3, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24 इंटू 3, देन एक्स इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर रूट कैसे निकालते पता है कि नहीं, पहले ये जो 24 है उसको प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर लो। 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 3, 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 3, तो 8 को कैसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 इंटू 3, तो लिख लो 4 इंटू 2 इंटू 3 एंड पहले का जो 3, देन 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 इंटू 3 दोनों 3 है उसका रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एंड ये जो 2 एक ही 2 है तो इसका रूट क्या हो जाएगा √2, तो आंसर क्या हो जाएगा 6√2। नोट करो, जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट, a body mass m is taken from your surface to the height equal to twice the radius of the earth, the change in potential energy of body will be। देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है वर्क डन ही तो है, तो वर्क डन हम कैसे निकालेंगे इंटीग्रेशन करके, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ GM बाय एक्स स्क्वायर dx, कहां से इंटीग्रेशन होगा, देखो एक बॉडी जो है पहले कहाँ है आर पर है, मीन सरफेस पर है, उसको कहां पर लिया गया है 2r की दूरी पर लिया गया है, 2r की दूरी पर उसको उठाया है, तो जो लोअर लिमिट होगा वो सेंटर से पहले कितना दूरी होगा, तो
सेंटर से क्या आर, सेंटर से ये 3r, तो लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा r टू 3r। इंटीग्रेशन करो, देखो क्या क्या कांस्टेंट है, g m m कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ r टू 3r विथ 1/x² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x⁻⁻2 dx। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, x⁻n dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x⁻n+1/n+1। तो क्या हो जाएगा x⁻n+1 that means -1/n+1 -2 +1 -1 with limit r to 3r। ओके, अब देखेंगे क्या होता है। देखो क्या होगा, x⁻−1, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/−x विथ लिमिट r टू 3r, है कि नहीं। विथ कांस्टेंट क्या है, ये वाला तो सब कांस्टेंट है ना, तो g m m। ओके, तो पहले पुट करो, लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करने से क्या हो जाएगा g m m माइनस को इधर ला दो, 1/3r -1/r। नोट करो इसे। तो देखो क्या होगा, माइनस को माइनस आ गया, g कैपिटल M स्मॉल m, 1/3r -r, 1/3r -r, एलसीएम क्या हो जाएगा 3r, यहाँ से 1, यहाँ से क्या होगा 3, दैट इक्वल टू -2/3r। क्या होगा -2/3r, ये पहले से ही माइनस है, यहाँ पर आकर हो जाएगा क्या -2/3r। तो क्या हो जाएगा 2/3 g कैपिटल M स्मॉल m/r। ओके, बट यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो कैसे दिया गया है, स्मॉल g से दिया गया है। कैसे दिया है, स्मॉल g से दिया गया है। तो स्मॉल g इक्वल टू क्या है gm/r²। तो मैं यहाँ पर उसको स्मॉल g में लाने के लिए क्या करना होगा, पहले मैं r मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद r डिवाइड करूंगा। पहले r मल्टीप्लाई किया, उसके बाद r डिवाइड किया, तो आंसर क्या हो गया 2/3 g कैपिटल M/r² इंटू स्मॉल m। एंड इसको मैं स्मॉल g पुट कर सकता हूँ, तो क्या आ गया 2/3 g m इंटू r पहले से है, r तो एक है r, तो आंसर क्या हो गया, दिस इज द आंसर। कुछ नहीं किया, वर्क डन का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड में। उसका लोअर लिमिट हायर लिमिट क्या हो जाएगा, पहले कहां पर था बाद में कहां पर आया, उसका इंटीग्रेशन करके उसका लिमिट पुट कर ली। लिमिट पुट करने के बाद क्या होगा, हमें ऑप्शन में दिया है कि जी के टर्म पर, जी के टर्म पर, तो इसलिए उसको क्या जी के टर्म पर कन्वर्ट किए। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Infinite number of bodies, each of mass 2 kg are situated on x-axis at distance 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter respectively from the origin.
ये है एक ग्राफ है, ये है ओरिजिन है। ओके, 1 मीटर डिस्टेंस पर, 2 मीटर डिस्टेंस पर, 4 मीटर डिस्टेंस पर ऐसे ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास है 2 kg। इसका मास 2 kg, इसका मास 2 kg, इसका मास 2 kg। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम एट द ओरिजिन। ओरिजिन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? Gm/r माइनस Gm/r ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो माइनस Gm जो आर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला, वो क्या होगा? ये अलजेब्रिक सम होगा। मैंने बोला था पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल वेक्टर सम हो, सॉरी अलजेब्रिकल सम होगा। तो 1 मीट इस बॉडी के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लस इस बॉडी के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लस इस पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सारे पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल कर उसका सम करना होगा। तो पहले पॉइंट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? माइनस जी एम क्या है? 2 kg, 2/r। आर क्या है? पहले का डिस्टेंस 1, दूसरे का प्लस माइनस जी एम क्या है? 2 है, डिस्टेंस क्या है? 2 मीटर है, माइनस जी इंटू 2, डिस्टेंस क्या है? 4 मीटर है, माइनस जी इंटू 2, डिस्टेंस क्या है? 8 मीटर है। ऐसे बढ़ता जाएगा, हाँ कि नहीं? ऐसे ऐसे आगे जाएगा। तो अब क्या होगा? देखो यहाँ पर मैंने -2g कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सच। तो ये कैसे कंडीशन में आ गया? ये जीपी में आ गया, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। कहाँ से आ गया? जीपी में आ गया, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट टर्म की सम का फॉर्मूला क्या है? सम का फॉर्मूला है, क्या है? देखो कैसे होता है, जीपी कैसे होता है? ए प्लस ए आर प्लस ए इंटू आर टू द पावर 2 प्लस ए इंटू आर टू द पावर 3 प्लस ए इंटू आर टू द पावर 4 डॉट 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 ए इंटू आर टू द पावर एन। ऐसे जीपी होता है। इसका जो सम आ जाएगा, क्या आ जाएगा? A/1 - r। क्या होगा? A/1 - r। लिख लो, यहाँ पर एक नोट बना के लिख लो, ये जीपी है। जीपी का सम जो है ऐसे आता है, A/1 - r। ओके, तो इस कंडीशन में ए क्या है? ए मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है। आर मतलब कॉमन फैक्टर। तो देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक किस फैक्टर का चेंज हो रहा है? 1/2 फैक्टर का चेंज हो रहा है। तो अब मैं ए एंड आर के जगह पर उसका वैल्यू डाल सकता हूं, हाँ कि नहीं? तो इसका जो सम होगा, इसका जो सम होगा वो क्या होगा? A/1 - r। चलो देखे क्या होता है। मैं इसको मिटा रहा हूं। तो ए क्या होगा? 1 - r। आर मतलब कॉमन फैक्टर, दैट इक्वल टू 1/2। मुझे किसका निकालना है? ये इसका सम निकालना है। मैं इसका सम पहले निकालता हूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा? हाफ, दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो -2g इंटू 2, तो क्या आ गया? -4g। आंसर क्या आ गया? -4g। देखो आंसर है कि नहीं ऑप्शन में? हाँ है ऑप्शन।
Option 3 is the option answer. -4g. Okay. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये पहले लिखो, इसको पहले नोट करो, उसके बाद लिखना। हो गया, हो गया, हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। A spherical planet have mass mp, diameter dp. A particle of mass m falling freely near the surface of the planet, which will experience an acceleration due to gravity. तो एक प्लैनेट है जिसका मास है mp एंड जो डायमीटर है dp। डायमीटर dp होगा तो रेडियस rp इक्वल टू क्या हो जाएगा, dp/2 है कि नहीं। तो इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो क्या हो जाएगा, वो जीपी हो जाएगा। एंड जीपी का फॉर्मूला क्या होगा, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एमपी बाय आरपी का होल स्क्वायर होगा। बट यहाँ पर आरपी नहीं दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, डीपी दिया है। तो डीपी का और डीपी के अनुसार हमको फॉर्मूला पुट करना होगा, है कि नहीं। तो डीपी इक्वल आरपी इक्वल टू क्या है, आरपी इक्वल टू dp/2 ही तो है। तो यहाँ पर आरपी के जगह पर मैं dp/2 डाल दूंगा, जी एम पी बाय dp/2 का होल स्क्वायर। तो नीचे जो है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड ये जो 4 है ऊपर आ जाएगा, 4 GMP बाय dp का स्क्वायर। हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ये वाला थोड़ा क्रिटिकल है, ये वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट है, क्रिटिकल नहीं। ये वाला क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो देखो यहाँ पर जो है क्या है, ग्राफ दिया है आर। आर मतलब क्या है, डिस्टेंस। ये जो आर है ये है रेडियस, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था, देखो अच्छे से देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, चार्ज का जैसे है ग्रेविटेशन में वैसे ही है। तो E इक्वल टू क्या हुआ है, E इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर इक्वल टू -gm बाय आर क्यू इंटू आर वेक्टर। जबकि इफ आर लेस देन आर, आर की जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम होगा तो ओके। एन रेडियस से ज्यादा होगा तो E इक्वल टू -gm बाय स्मॉल आर की क्यूब इंटू आर वेक्टर। जबकि आर ग्रेटर देन आर और इक्वल आर। तो जब सरफेस में होगा और जब सरफेस से ऊपर होगा, उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर क्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज होगा। आ गया समझ में। तो जब भी डिस्टेंस रेडियस में स्मॉल होगा, वो क्या होगा, वो तो एक कांस्टेंट जैसे हो जाएगा। दैट मींस ये लिनियरली प्रोग्रेस करेगा। तो ऑप्शन से देखो कौन सा लिनियरली प्रोग्रेस हो रहा है, आर के टर्म तक
एंड कौन सा एक्सपोनेंशियली प्रोग्रेस हो रहा है। तो मुझे क्या दो डायग्राम मिल रहा है, ये भी लिनियर से पहले प्रोग्रेस हुआ उसके बाद एक्सपोनेंशियल हो गया, ये भी लिनियर से प्रोग्रेस हुआ उसके बाद एक्सपोनेंशियल हो गया। दो टर्म है कि नहीं। तो बट मुझे क्या पता है कि ये तो माइनस है भाई, तो माइनस के होगा तो क्या होगा, ग्राफ क्या आएगा, नीचे तो आएगा। तो ऑप्शन कौन सा, ये वाला। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। A black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light can't escape from it. To what approximate radius would Earth have the compressed to be a black hole? तो पहले ब्लैक होल क्या होता है। तो ब्लैक होल ऐसे एक चीज है जहां पर कि कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। मीन्स वो लाइट को, लाइट का रिफ्लेक्शन भी नहीं होने देगा, वो सब कुछ ऑब्जर्व कर लेता है। ब्लैक होल क्या है, वो ब्लैक होल क्यों नाम है उसका, क्योंकि वो ब्लैक दिखाई देता है। ब्लैक तो दिखाई देता है, वो मेन मतलब नहीं है। तो वो ब्लैक होल क्यों है, उसको कलर ब्लैक क्यों है, क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट, कब हमें दिखाई देगा, जबकि कुछ लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होगा एंड रिफ्लेक्टेड होगा, तब हमें दिखाई देगा। बट ये जो ब्लैक होल है, इसके ऊपर जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है, वो ब्लैक होल ने इस लाइट को भी अपने तरफ खींच ले रहा है, इसलिए ना रिफ्लेक्ट हो रहा है ना हमें कुछ दिखाई दे रहा है। एंड ये ब्लैक होल का यही प्रॉपर्टी है, क्या है, जो कि हर चीज को अपने तरफ खींच लेता है, कुछ भी रिफ्लेक्ट होने नहीं देता है, सब कुछ अपने अंदर ही समा लेता है। तो ब्लैक होल का ये कंडीशन है। ओके, एंड ये जो अर्थ की ये जो वेलोसिटी का जो इक्वेशन यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, देखो, ए ब्लैक होल इज ऑब्जेक्ट हुज ग्रेविटेशनल फील्ड इज सो स्ट्रांग, ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रांग है इसलिए अपने तरफ सब कुछ खींच रहा है, दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। यहाँ पर ये ब्लैक होल का मीनिंग दे चुका है कि इसका ग्रेविटेशनल बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो क्या लाइट भी छोड़ नहीं रहा है, सब कुछ अपने अंदर खींच रहा है। टू व्हाट अप्रोक्सीमेट रेडियस वुड अर्थ हैड टू बी कंप्रेस्ड टू बी ए ब्लैक होल। मैं एक अर्थ को क्या ब्लैक होल में कन्वर्ट कर लूं, अर्थ को ब्लैक होल में कन्वर्ट कर लूंगा तो उसका जो रेडियस कितना होगा, मैं अर्थ का रेडियस को कितने में कन्वर्ट करूं ताकि ये सब कुछ अपने अंदर खींचकर ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। लगाओ दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने से ही होगा। तो ये जो एस्केप नहीं हो रहा है बोल रहा है, इसका मतलब ये इसका एस्केप वेलोसिटी पूछ रहा है। तो ये अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी है वो क्या है, 2 into Gm/r। ये जो एस्केप वेलोसिटी दैट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, यही तो है। अरे भाई, हम जो एस्केप वेलोसिटी निकल रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, मैं एक ऑब्जेक्ट को कितना स्पीड में छोड़ू ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए, ताकि ये वो रिटर्न नहीं आए। तो मैं इसके स्पीड को लाइट स्पीड के साथ बराबर कर लो, इसका मतलब तो वही है कि वो लाइट स्पीड से हम ऑब्जेक्ट को उतना स्पीड तक छोड़े ताकि ये वापस रिटर्न हो जाए। वापस रिटर्न होने का मतलब ये जो अर्थ है ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आया। एस्केप वेलोसिटी का मतलब जिस स्पीड में हम एक ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं ताकि वो रिटर्न ना हो। ओके,
रिटर्न ना हो का मतलब उसको मैं एस्केप वेलोसिटी को मैं लाइट वेलोसिटी में इक्वल करवा दूं, ताकि लाइट से ज्यादा वेलोसिटी में उसको थ्रो कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट से ज्यादा वेलोसिटी में थ्रो नहीं कर सकता हूँ। तो उसका एस्केप वेलोसिटी को लाइट वेलोसिटी के हिसाब से बराबर करके मैं रेडियस निकाल दूं, ताकि ना मैं लाइट स्पीड से कुछ ऑब्जेक्ट को छोड़ सकता हूँ, ना लाइट से ज्यादा स्पीड से कुछ ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकता हूँ। यही है उसका कॉन्सेप्ट। तो क्या हो जाएगा उसका, मैं बोथ साइड स्क्वायर कर लूंगा। 2gm/r = c²। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, c 2gm/c²। वैल्यू डालो, वैल्यू डाल के सॉल्व करो, देखो क्या हो रहा है। तो क्या आया हमारा, r इक्वल टू 2gm/c²। ओके, तो 2 के जगह पर 2, g के जगह पर 6.67 इंटू 10⁻11, m के 5.98 इंटू 10⁻24 बाई c²। c मतलब 3 इंटू 10⁻8, c² मतलब 9 इंटू 10⁻16। आंसर ये आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, देखो देखो, मैं इसको पहले क्या 3 से काटूंगा, 3 से काट, देखो इसको जो 5.98 है, मैं इसको देखो इजी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 5.9 होते हैं, इसको मैं 6 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको मैं 6 डाल सकता हूँ। तो 3 2 3 3 आ गया। अब 3 से इसको काट लूं, 3 2.3 मान लो 3। ओके, सो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 3। 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 3। अब इसको 2 इंटू 2.23 इंटू 2 इंटू ये 10⁻⁻10, ये 10⁻24, 10⁻⁻11 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻⁻16। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10⁻⁻3। एंड इसका जो क्या हो जाएगा 8.92। एंड हमें ऑर्डर बनाना आता है। 8.92 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10⁻³ तो 10 इंटू 10⁻³ इक्वल क्या हो जाएगा 10⁻²। तो आंसर क्या हो गया ये। देखो इजी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये बहुत जरूरी है कि इजी कैलकुलेशन कैसे होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन।